दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 के लिए हाई स्कूल और इंटर की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई हैं। दोनों परीक्षाएं यानी हाई स्कूल और इंटर की एक साथ 18 फरवरी से प्रारंभ होंगी, जो कि 12 मार्च 2026 को समाप्त होंगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार परीक्षाएं पूर्ववत 2 पालियों में कराई जाएंगी, सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दूसरी पाली में 2 बजे से 5:15 तक। हाई स्कूल की परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ होगी, हिंदी विषय से शुरू होगी, 12 मार्च को कृषि विषय के साथ समाप्त हो जाएगी। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 फरवरी को सामान्य हिंदी से प्रारंभ होगी और 12 मार्च को कंप्यूटर विषय की परीक्षा के साथ संपन्न हो जाएगी। इस तरीके से ये एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई हैं। बाकी इसका अगर आप विस्तृत कार्यक्रम देखना चाहें विषयवार डेटवार, तो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है और वेबसाइट पर शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। governmentjobcenter.com पर आप शाम तक चेक कर पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, इस वर्ष 52 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं जो यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ ही एक बड़ी खुशखबरी है एडेड माध्यमिक शिक्षकों के लिए। एडेड माध्यमिक शिक्षकों के 1549 शिक्षकों का जो ऑफलाइन ट्रांसफ़र था वो कर दिया गया है। कल 1600 से ज़्यादा यहाँ पर फाइलें थी, लेकिन कुछ यहाँ पर फाइलें रिजेक्ट भी हुई हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो जो भी ऑफलाइन ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरे थे उनका तबादला आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी मंडलों की जो सूची है हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम पर हमने लिंक डाल दिया, वहाँ से आप सभी विषयों की मंडलवार सूची चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें 1641 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किया था। ठीक है, लेकिन कई कारणों से, अलग अलग कारणों से यहाँ पर जो है 1549 शिक्षकों के जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं। लगभग 100 शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र कैंसिल किए गए अलग अलग कारणों से। ऐसा भी देखा गया था, कहीं कहीं पर ये हुआ था कि कुछ टीचर्स जो है ऑफलाइन एनओसी लिए थे, लेकिन बाद में वहाँ पर ऑनलाइन एनओसी दे दी गई और ऑनलाइन में टीचर्स ऑलरेडी वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र आदेश है वो रद्द कर दिया गया है। तो बाकी सारी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल देखिए यहाँ पर अपडेट है कि CHSL टियर 1 के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र और तिथि आवंटित है। कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा 2025 के आवेदकों की परीक्षा केंद्र और इसकी तारीखें जारी कर दी गई हैं। अभ्यर्थियों को स्लॉट चयन के आधार पर यथासंभव शहर का आवंटन किया गया है। हालांकि परीक्षा की शिफ्ट बदल दी गई है। जिन अभ्यर्थियों को स्लॉट चयन के आधार पर शहर का आवंटन नहीं हुआ वे 8 नवंबर तक दोबारा विकल्प भर सकते हैं। आयोग ने CHSL के अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र के शहर और तारीख का विकल्प मांगा था। स्लॉट चयन के आधार पर आयोग ने बुधवार को परीक्षाओं का कार्यक्रम और केंद्र घोषित कर दिए हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ देखिए अपडेट है कि SSC की भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी महज 10%, यानी कि SSC की जो भर्तियाँ होती हैं उसमें 90% पुरुष अभ्यर्थी होते हैं, मात्र 10% ही अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थियाँ होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए डाटा दिया गया है। MTS भर्ती में जो परसेंटेज है वो वहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। कुल चयन 3397 का था, जिसमें महिलाएं लगभग 12% 12 से 13% रही हैं। यानी चयन में जो है ये डाटा आपके सामने है। लगभग हर भर्ती का डाटा देखेंगे तो 10, 12, किसी किसी में देखिए JHT भर्ती है, यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जहाँ पर अधिकतम 26.5% रही है, मतलब इनका चयन हुआ है। बाकी ज़्यादातर पुरुष अभ्यर्थियों का ही चयन होता है। यहाँ देखिए अपडेट है कि छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाए, फिर खुलेगा पोर्टल। पोर्टल ना चलने के कारण 3 लाख से अधिक विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म नहीं भर पाए हैं। 2024-25 में देर से परीक्षा परिणाम जारी होने से व संस्थानों की गलती से छात्रवृत्ति फॉर्म में लगभग 5.5 लाख या 5.25 लाख छात्र जो हैं वंचित रह गए हैं, तो इनको दोबारा मौका दिया गया है।
अब शासन को फिर से पोर्टल खोलने का जो प्रस्ताव है समाज कल्याण निदेशालय की ओर से भेज दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए स्कॉलरशिप का, चाहे वो पिछले सत्र के हों या इस सत्र के हों, वो लोग आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। पोर्टल खुलेगा, जो तकनीकी समस्या थी उसका निराकरण करते हुए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। गवर्नमेंट प्रेस में ग्रुप सी के 1500 पदों पर होगी भर्ती। निदेशालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से ग्रुप सी के 1500 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां प्रयागराज मुख्यालय के अलावा लखनऊ, रामपुर और वाराणसी शाखाओं में की जाएंगी। पदों पर भर्ती के लिए मुख्यालय ने शासन को अध्याचन भेज दिया है। भर्ती UPSSC के जरिए की जाएगी। गवर्नमेंट प्रेस में पहली बार इतने पदों पर भर्तियां होंगी, जिसमें मुद्रणालय की प्रोन्नति और भर्ती से संबंधित नई नियमावली के अंतर्गत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी 1500 पदों पर ग्रुप सी में, जो कि गवर्नमेंट प्रेस में भर्तियां होंगी। ठीक है, तो UPSSC से विज्ञापन आएगा, पेट के जरिए विज्ञापन आएगा। आप लोग पेट वगैरह क्वालिफाई करके रखिएगा, क्योंकि भर्तियां बहुत अच्छी हैं। लोक सेवा आयोग से अपडेट की उत्तर कुंजी जारी करने की मांग, निकाला कैंडल मार्च। RO समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने समेत अन्य मांगों को लेकर के प्रतियोगियों ने बुधवार को कैंडल मार्च निकाला। मांग न माने जाने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग जो है फाइनल आंसर की जारी नहीं करता है। RO भर्ती हो, PCS प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर कुंजी हो, इन सभी पर आपत्तियां ले ली जाती हैं, लेकिन आपत्तियां निस्तारण करने के बाद जो फाइनल आंसर की वो जारी नहीं की जाती है। उसकी मांग लगातार हो रही है और छात्रों के कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पहले रिजल्ट के साथ ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाए। अगर मांगें नहीं मानी जाती तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। TET को लेकर के अब रामलीला मैदान में 5 दिसंबर को होगी महारैली। प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अनिवार्य है, उसके विरोध में 9 राज्यों के संगठन ने रामलीला मैदान दिल्ली में महारैली 5 दिसंबर को कराने का फैसला किया है। इस रैली की सफलता के लिए जिले जिले में जनसंपर्क तेज करने के साथ ही 9 नवंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी जिला अध्यक्ष व महामंत्री की बैठक बुलाई गई है। तो टेट को लेकर के जो है 5 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन होगा। अंत में डीएलएड पेपर लीक को लेकर के अपडेट है कि पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में बेचे गए डीएलएड के लीक पेपर। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी अभी हाल ही में जो डीएलएड का पेपर हुआ था, उसका जो पेपर है वो लीक हुआ और 80 परीक्षार्थियों की UPID अब तक जांच में उजागर हुई है, यानी कि बेचा गया है पेपर, जिसमें 30 करीब नाम पते स्पष्ट हो रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस उनकी तस्दीक के लिए मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाता कंपनियों की रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रही है। आपको बता दें STF ने मंगलवार को इगलास क्षेत्र के गांव नगला हरिकरना के 2 भाइयों धर्मेंद्र कुमार और पुष्पेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिन पर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र आउट करने वाले गिरोह के नीतीश पांडे से पेपर मंगा करके सॉल्व करने और परीक्षार्थियों को बेचने का आरोप लगाया गया था। तो कुल मिलाकर के डीएलएड का पेपर लगातार हर साल लीक होता है, फिर से एक बार लीक हुआ। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।